बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज है 4.4 जिसके हमने ऑलरेडी 1 से 10 तक की है, 11 से 14 तक हैं और फाइंड है रिमान सम। पहले जो हमने क्वेश्चन दिए थे उनमें इंटरवल को डिवाइड करना था इनटू सब इंटरवल और उसने पॉइंट्स ऑफ सब इंटरवल दिए जो है वो हमें दे दिए थे। उसमें जो इंटरवल आए थे वो थे हर एक की जो है वो लेंथ है वो दूसरे से इक्वल भी थी, डिफरेंट भी थी। यहाँ क्या है विद द रेगुलर पार्टीशन पी। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार डिमांड कर रहे हैं। स्टेटमेंट मैं इनकी रीडिंग कर देता हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा कि फाइंड द रिमान सम आर पी। रिमान सम को पता है हम कैपिटल आर साथ पी से लिखते हैं। फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल, इंटरवल भी उसने इंडिकेट किया क्वेश्चन में, with a regular partition P of size n by choosing on each sub interval of the partition A part है the left hand point, B है the right hand point और C है the mid point। तो क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 की स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो ये वाली है कि उसने हमें जो फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और इंटरवल है हमारे पास -2 से लेके 6 और n उसने हमें दिया है 32। तो 32 सब इंटरवल होंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। तो मैं जो है ये देखता हूँ कि इसके 3 पार्ट हैं। ए पार्ट में हमने इंटरवल का लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना है, बी पार्ट में राइट हैंड पॉइंट लेना है और सी में मिड पॉइंट लेना है। तो मैं देखता हूँ ए पार्ट करता हूँ या बी भी होता है या सी भी। कोशिश मैंने करना कि 20 या 25 मिनट्स तक जितना ये हो गया समझ आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि जब हमने ये इंटरवल स्टार्ट हो रहा है -2 से लेके 6 तक, तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ इंटरवल हमारे पास आ रही है 6 -2। तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस प्लस। अब इस 8 को हमने 32 सब इंटरवल में करना है। तो सो लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, वैसे मैं इसका फार्मूला भी लिख देता हूँ जो हम लेते होते हैं कि वो है b माइनस ए ओवर n। ये b है ये a है, इससे मैंने ऑलरेडी माइनस कर लिया 8 ओवर 32 विच इज़ इक्वल टू 1/4। 32 हमारे पास सब इंटरवल आएंगे, अब उनको लिखते हैं पहले। तो अच्छा ये यहाँ पे 2 बातें हैं, या पहले पॉइंट्स ऑफ सब इंटरवल लिख लें या पहले फिर सब इंटरवल लिख लें। तो मैं पहले पॉइंट आपको लिख देता हूँ कि समझने में इजी हो। सो पॉइंट्स ऑफ सब इंटरवल्स आर, देखें नंबर 1 है -2, इसमें ये ऐड कर देने हैं, ये 1/4। तो अगला पॉइंट आएगा -7/4, फिर आप इसमें करें ऐड, फिर आएगा -6/4। लेकिन मैं उसको आपकी सहूलत के लिए ये काटूंगा नहीं कि आपको समझने में आसानी होगी इस तरह। फिर मैं लिखूंगा -5/4, 1/4 ऐड करते जाएं। फिर लिखूंगा -4/4, ये आएगा -1। लेकिन आप अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको समझने में इजी होगा। -3/4, -2/4, -1/4, फिर आ जाएगा 0/4, उसको 0 ही लिखें, 1/4, 2/4, 3/4 और चलते चलते एंड पे क्या आएगा 6। और 6 क्या है, ये है 24/4। आगे को जाना है तो 1/4 ऐड करना है, पीछे को जाना है तो 1/4 माइनस करना है। पीछे आएगा 23/4, 22/4 और बीच में 100 आप खुद लिख लें। तो सब इंटरवल्स आर, अब कितने सब इंटरवल होंगे 32। पहला क्या होगा -2 -7/4, दूसरा क्या होगा -7/4 -6/4, आगे जो है तीसरा क्या होगा -6/4 -5/4। और इसी तरह आपने इनको लिखते जाना है। बीच में ये भी आएगा -1/4 व 0, फिर आएगा 0, 1/4, 1/4, 2/4। ये मैं काट इसलिए नहीं रहा कि आपको समझने में आसानी होगी।
एंड पे चलते चलते हमारे पास आ जाएगा 23/4 और 24/4 क्या है 6, क्योंकि एंड पे 6 आएगा, स्टार्ट में -2 आएगा। अब ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट में हमने क्या लेना है, हर इंटरवल का लेफ्ट हैंड पॉइंट। बी पार्ट में लेना है हर इंटरवल का राइट हैंड पॉइंट। और सी पार्ट में फिर लेना है इनका मिड पॉइंट। वो तो जो है उसमें और टाइम लगेगा ज़्यादा, तो मैं अभी आता हूँ। यहाँ तक तो आपने करना ही करना है ए पार्ट में। तो देखिए रिमान सम, इफ वी टेक लेफ्ट एंड पॉइंट of each sub interval, then हमारे पास आएगा RP। ये क्या आएगा, B-A/N। अब जब लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना है, इसे मैं लिख देता हूँ आपको f ऑफ x0। स्टार्ट हम x0, स्टार्ट वाला क्या होगा x0, ये x1, ये x2, और कहाँ तक जाएगा x32 तक, प्लस f ऑफ x1। चूँकि हर इंटरवल का साइज़ एक है तो हम कॉमन ले लें, इसे हम डेल्टा x भी कहते हैं। और चलते चलते इसने कहाँ तक जाना है, f ऑफ x वो था 31। 0 से लेंगे, जब लेफ्ट हैंड पॉइंट लेंगे तो एंड वाला पॉइंट है ये वाला एंड वाला पॉइंट है। जब लेफ्ट हैंड लेना है तो x0 से लेके 31 तक, तो ये 32 पूरे हो जाएं। जब राइट हैंड लेंगे तो 0 से लेके 6 तक। अब आप देखें ये तो हमारे पास आ गया, कितना है, आया था 1/4। अब फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x³। तो स्टार्ट में फिर मैं लूँगा f ऑफ -2 का क्यूब। अब इसको 32 टाइम लिखेंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, मैंने इसलिए छोड़ा था। फिर f ऑफ -7/4 का क्यूब, f ऑफ -6/4, यहाँ क्यूब नहीं आना, ये सारी ये ऐसे ही आएगा, वो तो जब पुट करेंगे तो क्यूब आएगा ना। फिर आएगा f ऑफ माइनस, ये वैल्यू पुट करनी है। अब जब इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -2 का क्यूब, -7/4 का क्यूब। और ये चलते 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 हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ 23/4। समझ आ रही होगी आपको। तो ये -2 से लेके हर इंटरवल का लेफ्ट हैंड पॉइंट मैंने फंक्शन में लिखा है। अब जब ये फंक्शन है हमारे पास, f ऑफ x क्या है, x³। तो जब इसमें पुट करेंगे ये -2, तो ये फिर हमारे पास आएगा RP 1/4 -2 का क्यूब, प्लस क्या आएगा -7/4 का क्यूब। अब यहाँ मैं कुछ आपको लिख देता हूँ ज़रा ज़्यादा, कि आपको इसके ये कैंसिल हो जाने हैं। -6/4 का क्यूब, -5/4 का क्यूब, प्लस -4/4 का क्यूब, प्लस -3/4 का क्यूब, प्लस आएगा अब मेरे पास -2/4 क्यूब, प्लस -1/4 क्यूब, प्लस 0 का क्यूब 0, प्लस 1/4 क्यूब, प्लस 2/4 क्यूब। अब देखें चूँकि क्यूब है, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तक सारों ने कैंसिल हो जाना है। 3/4 का क्यूब, फिर आएगा 4/4 का क्यूब, फिर आएगा 5/4 क्यूब, 6/4 क्यूब, 7/4 क्यूब, 8/4 क्यूब, प्लस 9/4 क्यूब, प्लस 100। और चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 23/4 क्यूब। अब देखिए 8/4 जो मैंने 4 लिखा है, ये 2 है, ये इससे जाएगा, ये वाला इससे जाएगा 6/4, तो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब कट जाएंगे। तो फिर बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास RP
इज़ इक्वल टू 1/4। तो ब्रैकेट में फिर अब आएगा 9/4 क्यूब, इससे आगे 10/4 क्यूब प्लस 11/4 क्यूब प्लस सो ऑन, और चलते चलते 23/4 क्यूब। अब हर एक के नीचे क्यूब आ रहा है। ये अगर अलहदा करें 9 क्यूब ओवर 4 क्यूब, 10 क्यूब ओवर 4 क्यूब, तो इसको अगर हम इस तरह लिख लें कि ये 4 क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 4 क्यूब ये आएगा, 4 ये है तो 4 की पावर 4 आ जाएगी। 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस 11 क्यूब, और चलते चलते कहाँ तक आएगा 23 का क्यूब। यहाँ भी ब्रैकेट लगानी है तो लगा लें। ये अब हमारे पास हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा आर पी 1, ये तो आ गया, 4 को 4 टाइम करेंगे तो 256। अब ये क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, इसको मैं कह देता हूँ, ज़रा अलग कर देता हूँ, प्लस 10 क्यूब प्लस 11 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 23 क्यूब। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, देखें हमारे पास फार्मूला है, फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में। एक्स 8 से पहले बल्कि सारी ये है 6.1011 में, सिग्मा के इज एन, सिग्मा एन इज इक्वल टू, बल्कि हम के सारी के लेते हैं, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n के क्यूब। ये हमारे पास आता है n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4। तो यहाँ पे गौर करें, मैं इसे लिखता हूँ। अब मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि मैं 9 से लेके 23 तक करूँ, तो एक बार मैं इसे करूँगा, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके 23 के क्यूब, जिसमें आ जाएगा 1 क्यूब भी आएगा, 2 क्यूब भी, 8 तक क्यूब भी, और ये सारे आएंगे। फिर मैं अगली बात भी बताता हूँ। अब n है तो n स्क्वायर, 23 है तो आएगा 23 स्क्वायर, फिर n प्लस 1, 23 प्लस 1 होता है 24 स्क्वायर ओवर 4। अब फिर मैं करूँगा सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 8 के क्यूब, ये आएगा 8 का स्क्वायर, उसी तरह फिर आएगा 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब मैंने क्या करना है, मैं लूँगा 1 से लेके ये 23 तक, उसमें माइनस कर दूंगा 1 से लेके 8 तक। तो फिर इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ये जो हमारा आर पी है, अब इसे मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि आर पी दिस इज इक्वल टू 1 over 256 ब्रैकेट सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 23 के क्यूब। अब इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब, इसमें 1 से 23 तक सारे आ गए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 9 से 23 तक, माइनस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 8 के क्यूब। तो ये सारा जो है इसके इक्वल आ जाएगा, ये चीज़ जो है ऊपर लिखी हुई इसके इक्वल आ जाएगी। और दिस इज इक्वल टू 1 over 256, ये मैंने अभी आपको बताया, ये आएगा 23 स्क्वायर इंटू 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, माइनस ये 8 है तो 8 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। पहले तो ये करते हैं कि इनका 4 भी कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 over, वैसे आएगा 4 से मल्टीप्लाई होके 1024, लेकिन मैं ऐसे ही लिखता हूँ। अब देखें ये है, इसे मैं इस तरह करता हूँ, 23 स्क्वायर 24 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 23 स्क्वायर इंटू 24 स्क्वायर, ये स्क्वायर इकट्ठा कर लेंगे, माइनस 24 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर भी हम कॉमन ले लेते हैं, नीचे आ गया 1024, ये क्या आया 23 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर।
अब जब 24 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 24 इंटू 24। नीचे हमारे पास ये आ रहा है, ये देखें ये आ रहा है 5 टाइम, 4 इंटू 4 चार, बल्कि आगे मैं 16 लिख देता हूँ, आप भी बिल्कुल 4 इंटू 4 कर लें। ये होगा 529 माइनस 9। पहले तो इसको काट लें, ये जाएगा, या फिर इसको इकट्ठा ही काटते हैं। 24 529 से 9 गया 530, डिवाइडेड बाई आया 4 इंटू 4 इंटू देखिए ये आया 6, ये भी आया 6। अब सारा मैं एट ए टाइम नहीं करता, आपको 6 इंटू 6 इंटू 530/4 इंटू 16। अब जब इसको काटेंगे तो ये देखें, ये फिर आ जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 2 पे तो 3, फिर 2 पे जाएगा तो 3, तो ये क्या आया 3, इसने तो कैंसिल नहीं होना। 9 530/16। इसको देखते हैं ये किस पे जाता है, इसको ज़रा करें 4 पे, करें तो ये जाएगा 4 1, क्या बचा 1, बल्कि ये नहीं जा रहा 4 पे। यहाँ पे देखिए मैंने गलती भी कर दी, ये क्या है 529 से 9 गया जाएगा तो क्या आना था 520, क्या है 520, जिसकी वजह से ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये क्या था 520। अब जब इसको करेंगे 4 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 130, और इसे 4 पे करेंगे तो ये आएगा 4, तो ये आया 9 इंटू 130/4। मज़ीद अभी ये काट रहा है 2 पे, तो ये आएगा 9, इसे 2 पे काटेंगे 65 आएगा ओवर 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 आर 45, 9 6 आर 54, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 58/2। तो ये इसको करेंगे, ये जाएगा 2 पे, 2 ज़ार 4, ये गया 1, ये आएगा 9 2, ये हमारा आंसर आ गया और 100% एक्यूरेट आ गया। और ये हमने क्या किया है लेफ़्ट हैंड पॉइंट। अब मैं लेता हूँ इसका राइट हैंड पॉइंट, और उसके लिए मुझे इंटरवल ज़रा सामने रखने पड़ेंगे आपके। देखें ये वाले इंटरवल थे। अब जब हमने राइट हैंड पॉइंट लेने हैं तो यहाँ से स्टार्ट करना है, शुरू वाला ये नहीं आएगा और एंड वाला 6 आएगा, इसमें स्टार्ट वाला नहीं आएगा और एंड वाला आएगा। और इसको अब हमने कैसे करना है, इसके लिए लेते हैं फिर हम नाउ बी पार्ट। व्हेन वी टेक राइट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल, देन हमारा आर पी आएगा। उसी तरह बी माइनस ए ओवर एन, आप चाहें तो उसको डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। अब आएगा एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, और चूंकि रेगुलर इंटरवल है तो हर एक की लेंथ एक है, एंड पे तो डेल्टा एक्स आएगा, एंड पे x32, तो ये आ जाएगा 1/4। उसी तरह अब आगाज़ करेंगे -7/4 से, फिर आएगा -6/4, और चलते चलते एंड पे क्या आएगा एफ ऑफ 6 विच इज़ इक्वल टू 24/4। उसी तरह मैं इनको भी लिखूंगा, ये आएगा 1/4। अच्छा, पहले 0 से पीछे 8 पॉइंट कट थे और 8 आगे थे, 8 पीछे कट गए थे, 8 आगे कट गए थे, 16, और एक 0 गया था। अब चूंकि अब -2 पे स्टार्ट नहीं हो रहा, -7/4 से है, तो अब पीछे से पहले 8 8 कटे थे, अब 7 7 कटेंगे, तो ये आएगा -7/4 का क्यूब। 7 पीछे कटेंगे 0 से, 7 आगे कटेंगे और एक 0 और बाकी आगे ले लेंगे, प्लस आएगा -6/4 का क्यूब, -5/4, -4/4,
-3/4 का क्यूब -2/4 का क्यूब प्लस -1/4 क्यूब प्लस 0 का क्यूब आ जाएगा 0, फिर 1/4 क्यूब 3/4 क्यूब 4/4 क्यूब। ये देखिए आपकी आसानी के लिए मैं इनको कैंसिल नहीं कर रहा, फिर 3/4 आएगा, 1 आएगा या 1/2 आएगा, 1/4 ऐड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद क्या आ जाएगा 5/4 क्यूब प्लस 6/4 क्यूब प्लस 7/4 क्यूब। अब ये सारे कटेंगे, आगे अभी 8/4 क्यूब आना है, ये इससे कटेगा, ये बैक से, यह हर एक दूसरे पीछे वाले से कैंसिल होके सारे और कहाँ तक जाएंगे 23/4 क्यूब और प्लस 24/4 एंड पे उसने क्या दिया हुआ 6, तो ये 6 को मैं इसलिए 6 लिख रहा हूँ कि वो तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है -2 से लेके -6 तक। तो फिर हमारे पास RP आएगा, दिस इज़ 1/4। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुए 8 से, 8/4 क्यूब प्लस 9/4 क्यूब प्लस 10/4 क्यूब और चलते चलते प्लस 23/4 क्यूब। अब हमने क्यूब वाला फार्मूला लगाना है, तो इसे भी फिर मैं लिखूँगा 24/4 क्यूब, क्योंकि फार्मूला लगाना है। जिस तरह मैंने ऑलरेडी किया 4 का क्यूब कॉमन आएगा, हर एक के नीचे अलग-अलग कर लें, मैंने नहीं किया, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, अब बड़ी क्लासेज हैं। 4 क्यूब आ जाएगा इस तरह, 9 क्यूब ओवर 4 क्यूब, 10 क्यूब ओवर, तो ये ना भी लिखें इस तरह अलहदा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ये क्यूब कॉमन लेंगे तो फिर आएगा हमारे पास RP इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा, देखें 4 का क्यूब इस 4 से मल्टीप्लाई होके उसी तरह 4 की पावर 4 हो जाएगा, और क्या आएगा 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब और कहाँ तक जाएगा 20। आपने सारे लिखने आपकी मर्ज़ी। इसे फिर मैं उसी तरह लिखूँगा जिस तरह मैंने पहले लिखा है, वो 256। अब अगर मैं 1 से लेके सारे लिखता हूँ, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to 24 k क्यूब। अब ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से ले स्टार्ट होंगे, कहाँ तक जाएंगे 24 तक। हमारे तो सीरीज स्टार्ट हो रही है 8 से, तो माइनस सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to 7 k क्यूब, फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला है। हो सकता है कोई और भी मेथड हो, मेरे ज़हन में नहीं है, तो लिहाजा मैंने यही वाला यूज़ किया। 1/256। अब ये क्या है, उसी तरह फार्मूला। अब ये आएगा 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसे फिर लिखेंगे, ये है 4, इससे मैं मल्टीप्लाई करके ये लिख देता हूँ। अब तो देखें ये क्या है, 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, इसके फैक्टर बनते हैं जिसमें 8 आएगा, तो ये आएगा 1, ये आएगा 8 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 25 स्क्वायर 7 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा 3 स्क्वायर इंटू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 1024। अब इस तरह करें कि हमें इनको कैंसिल करने में भी आसानी हो। 8 का स्क्वायर है 4 इंटू 2 का स्क्वायर, और नीचे ये हमारे पास क्या था 4 की पावर 5 था। 3 का स्क्वायर आएगा 9, 25 का आएगा 625 माइनस 49। अब जब इसे लेंगे तो ये आएगा 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, वो फिर 4 हो जाएगा, और नीचे क्या आया 4 की पावर 5।
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आएगा 5625 माइनस 49। अब देखें ये 4 की पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 हो जाएगी, नीचे 4 की पावर 5 है तो बचेगा 4 स्क्वायर। और जब आप इसमें से ये करेंगे -5 से 15 से 9 जाएगा तो हमारे पास 6 आएगा। फिर था ये 12, ये रह गया 11, 11 से 4 गया 7 और बाकी हमारे पास इसी तरह इधर से कैंसिल किया था, एक लिया था 5 5 7 6 ओवर 4 का स्क्वायर। इसे हम करेंगे 5 5 7 6 ओवर 16। इसे अगर हम 8 पे कैंसिल करें तो नीचे तो देखते हैं पहले ऊपर कैंसिल होता है कि नहीं। 8 ये पे करें तो ये आएगा 8 6 आर 48, 48 6 आर 48 तो ये आया 7, 8 9 आर 72, पीछे बचा 5, 8 7 आर 56 और नीचे आया 2। अब ये कैंसिल इससे नहीं हो रहा तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, एक आया 17 तो ये आया 2 8 आर 16.5। ये था हमारा बी पार्ट। ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी। अब सी पार्ट जो है उसमें देखें, फर्स्ट था हमारे पास पहले सब इंटरवल था -2 -7/4। ये तो मैं अब नहीं करूँगा, इसका टाइम नहीं होगा, वीडियो जो है लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसको फिर अपलोड में भी प्रॉब्लम। अब इनका मिड पॉइंट लेना है, फिर इनका मिड पॉइंट, उसमें वो जो b-a/n है वो 1/4 ही रहेगा। लेकिन पहले क्वेश्चन में हमने लिया था लेफ्ट हैंड पॉइंट, दूसरे में लिया था राइट हैंड पॉइंट। अब ना लेफ्ट हैंड लेना है ना राइट हैंड लेना है आपको, अब मिड पॉइंट लेना है हर इंटरवल का। तो आप में भी हिम्मत होनी चाहिए, आप उसको करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे समझने की, मुझे हिम्मत दे समझाने की। अल्लाह हाफिज़।